गणीय जी को नमन। हमारे सभी साझा गणों को नमन। कि हम तीन बार इसके साथ लंबी सांस भरिए, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, तीन बार भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुः यद्भद्रं तन्न आसुः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद बहन अनीता शुक्ला जी को। परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आचार्य श्री प्रभारी, राज्य प्रभारी, स्वराज्य प्रभारी, कार्यकारिणी सदस्य, जिला प्रभारी, तहसील प्रभारी, योग शिक्षक एवं कर्मठ कार्यकर्ताओं को मेरा साधुवाद और हमारे समस्त उपस्थित सभी पवित्र आत्माओं को जो इस योग की धारा में जुड़ गए हैं उन्हें मैं बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए साधुवाद देता हूं। और आज के सत्र को आगे बढ़ाते हुए कुछ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सभी लोग अपना अपना वीडियो ऑन रखेंगे। मत दो, हमारे लोग जो आवाज कर रहे हैं तो सभी कि वो अपना अपना वीडियो ऑन रखेंगे और ऑडियो को म्यूट रखेंगे। अभी आपको रोल नंबर अलॉट कर दिया जाएगा, तो कल से आप अपने नाम के साथ रोल नंबर भी लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे रोल नंबर मिलता है 101 तो मैं लिखूंगा 101 आरपी यादव, पनवेल, मुंबई। क्योंकि बहुत सारे भारत के विभिन्न भागों से लोग जुड़े हुए हैं, तो पनवेल कहाँ है शायद न मालूम पड़े। तो इसी तरह से आप लोग कल से अगर रोल नंबर आज आपको दे दिया जाता है तो निवेदन करूंगा कि कल से आप लोग पहले अपना रोल नंबर लिखेंगे। अगर आपका रोल नंबर 15 है तो 15 डॉट आपका जो नाम हो, पर उदाहरण के लिए चिराग व्यास, इसके बाद में वो कहाँ से हैं, अबू धाबी या कहाँ से जुड़े हुए हैं, वो ऐसे करके अपना नाम सब लोग लिखेंगे कल के बाद।
और जैसा कि मैंने बताया कि सब लोग अपना फैन बंद करके रखेंगे ताकि आपके शरीर से अधिक चाहे वो डायबिटीज के हों या ओबेसिटी के हों, सबके लिए पसीना एक बार लाना अनिवार्य है। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। हमारी टेक्निकल टीम की बेटियों, किसी को कुछ बोलना है या कोई आवश्यक सूचना रह गई है इनको बताने के लिए तो कृपया बताएं। टेक्निकल टीम आगे बढ़िए। धन्यवाद। तो कल हमने आपको डायबिटीज के लिए बताया था कि क्या क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। आज मोटापे के लिए फिर से दोहरा देता हूं और रोज कुछ न कुछ नई बात आपको मिलेगी। सुबह उठते ही आप हल्का गर्म पानी, लूम वाटर, गुनगुना पानी हिंदी में जिसको बोलते हैं, वो पिएंगे। और उसके साथ आज 5 दिन हो गया है गोअर्क, आंवला आंवला और लौकी का जूस और एलोवेरा का जूस 20-20 ml मिला करके और उतना ही गर्म पानी मिला करके पिएंगे। इसके बाद 1 गिलास 2 गिलास अपनी कैपेसिटी के मुताबिक गर्म पानी पी लें। फिर पेट जो है साफ हो जाएगा। इसके बाद अपना रूटीन करके पूरा तैयार होकर के तब सुबह ज्वाइन करें। और अपनी टेक्निकल टीम की बहनों और ऑब्जर्वर टीम की जो बहनें, उनसे मेरा निवेदन है कि जैसे ही आप लोग लॉगिन करते हो कोई एक भजन लगा दिया करो, कोई स्वामी जी का एक भजन लगा दिया करो ताकि सूना साना न रहे। तो ये सब करने के बाद जब व्यायाम करके आप जाएंगे तो लौकी का जूस पिएंगे, दूधी का जूस पिएं। और मोटापे वाले सुबह सुबह अगर ये चीजें नहीं है उनके पास तो कम से कम गर्म पानी में हनी मिला लें और उसको पिए। वो भी हनी भी फैट को कम करती है, गलाती है। और नाश्ते में जैसा हमने बताया कि पुष्टाहार दलिया, जौ की दलिया, मल्टीग्रेन दलिया, इसका इस्तेमाल करें। और कभी कभार सुबह सुबह अंकुरित मूंग खा लें, चना न लें, चना थोड़ा गरिष्ठ होता है। मूंग जब अंकुरित हो जाएगा तो अनाज की श्रेणी से फलों की श्रेणी में आ जाता है। इसीलिए बार बार बोला जाता है कि स्प्राउटेड, आप लोग जो है स्प्राउटेड चना, 6M का एक फार्मूला है। मटर, मटकी, मूंग, मूंगफली और चना भी उसमें डालते हैं। इस तरह से इसको भिगा के इसमें जब अंकुर आ जाए तो उसको खाएं तो और भी अच्छा है। तो मोटापा वाले चना का थोड़ा अभी ये न करें, मूंग का अंकुरित मूंग खाएं, बहुत अच्छा रहेगा। दोपहर में मल्टीग्रेन का रोटी बनाएं, गेहूं बंद करें भर तक। जो भी मोटापा वाले हैं डेयरी प्रोडक्ट और स्वीट प्रोडक्ट बंद होना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट में छाछ ले सकते हैं दोपहर को, वो भी रात में छाछ न लें, दोपहर को छाछ ले सकते हैं। और जो यहाँ व्यायाम कराया जाता है बहुत ही केवल आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। अभी स्वामी जी को मैं सुन रहा था, बोलते हैं कि वहां पे ग्रुप बनाए हुए हैं, बोले मोटापा वालों को 2 घंटा रगड़ो, केवल मोटापा के आसन करवाओ। इसके बाद में शाम को भी हल्का और सुपाच्य भोजन लें जिसमें लौकी की सब्जी या तुरी की सब्जी लें। और गेहूं का थोड़ा कम करें, चावल कम करें। और डेली कम से कम 5000 स्टेप्स वॉकिंग करें। शाम को मान लो खाना खा लिए, निकल गए, कहीं नजदीक में पार्क वगैरह है या थोड़ा घूमने की जगह है जहां पोल्यूशन कम है, कम से कम 5000 स्टेप्स जो है चलें, या घर में ही चलें। आजकल तो ऐप डाउनलोड करके मोबाइल में और कर सकते हैं घर में भी। तो ये रही ओबेसिटी के लिए कुछ हिदायतें। अब आगे हम बढ़ेंगे, हमारा समय हो रहा है, तो खड़े हो जाइए और
आज हम सोच रहे थे कि आपको एक अलग टाइप से वार्मिंग अप कराने के लिए, लेकिन आज नहीं कराएंगे। कल भी नहीं, परसों से कराएंगे। आप पहले यॉगिंग जॉगिंग करके बॉडी आपकी कंडीशन में आ जाए। और जो लोग थोड़ा लेट ज्वाइन किए हैं उनको थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन घबराना नहीं है। अगर मांसपेशियां थोड़ी दर्द करती हैं, जो लोग कल परसों जुड़े हुए हैं, तो रुकना नहीं है। आप रुक गए तो और दर्द करेगा। मैंने बताया कि लोग आजकल ये कोविड का वैक्सीन ले रहे हैं तो बोलते हैं अरे हाथ दर्द कर रहा है, बुखार आ गया। आप एसी में सो मत, वैक्सीन लेने के बाद सो मत, काम करते रहो, हाथों को हिलाते रहो, कुछ व्यायाम करते रहो, दंड मारते रहो, पता ही नहीं चलेगा कि आपने किस हाथ में वैक्सीन लिया हुआ है। मैं खुद इसका उदाहरण हूं आपके सामने। मैंने 2 बार वैक्सीन लिया, हमको पता ही भी नहीं चला। तो जिनकी मांसपेशियां थोड़ी दर्द कर रही होंगी, क्योंकि दिन मान लो व्यायाम करने के आदी नहीं है, उन्हीं को ऐसा होगा। जो व्यायाम कर रहे हैं उनको तो कुछ भी नहीं होगा। जो आदी नहीं, उनका भी 3 दिन 5 दिन में बॉडी कंडीशन में आ जाएगी, प्रोवाइडेड आप रोज आ रहे हैं। तो कल मैं एक सहयोग प्रशिक्षण शिविर चल रहा है कांदीवली, सांता क्रूज और डोंबिवली जिले की तरफ से। तो कल मुझे 1-1.5 घंटे का वहां सेशन लेना है और यही टाइम है। तो कल आपके सामने हमारे एक बहुत ही कर्मठ और पुरुषार्थी योग शिक्षक भाई हैं पंडित रामकेश शर्मा जी, जो कल आपका पूरा सेशन लेंगे। और मैं सेशन खत्म होने के बाद शायद मीटिंग में ज्वाइन हो पाऊंगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और खड़े हो जाएं सब लोग। ओम ओम सर। सर एक ओम। बोलना था, आज अपनी सरिता जी का बर्थडे है। अच्छा, उनको स्पॉटलाइट पे लाओ। सरिता को स्पॉटलाइट पे लाया जाए। सर वीडियो बंद आ रहा है उसका। अच्छा ठीक है, लास्ट तक ओके अगर सर, आएगी लास्ट में लेते हैं नहीं तो। ठीक है, उनको मैसेज डाल देना। ओके सर। कहीं पार्टी के डर से तो नहीं वीडियो ऑन कर रही है कि पार्टी देना पड़ेगा? क्योंकि दूसरों से बहुत पार्टी लेती है वो। चलिए, अब अपने अपने कैमरे को एडजस्ट करिए और खड़े हो जाइए। थोड़ा पैरों को हिला लें। जंप अप, फुट प्लेसिंग फॉरवर्ड, रियर, leg aparting, out together, out together, out, चेन। अभी शुरू करते हैं हस्त संचालन, अर्ध हस्त संचालन क्रिया। 1 2 1 2। लंबा गहरा श्वास लेते हुए आपको बहुत लाभ मिलेगा। चेन। थोड़ा कैमरा हम सेट करते हैं, हमारा हाथ नहीं दिख रहा है। हाँ, शुरू करें। पूरा हाथ सीधा,
लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ लॉन्ग ब्रीथ, इनहेल एक्सहेल, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। चेंज, जानु विकास, जानु संचालन क्रिया। जो फिट हैं थोड़ा तीव्र गति से करेंगे। अपनी अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए करेंगे। जो तीव्र गति से नहीं कर सकते हैं वो ऐसे ही करें। चेंज, आगे जानो विकास क्रिया, अर्ध बैठक। जो और नीचे तक जा सकते हैं जाएं। आगे झुकना मना है। श्वास भरते हुए आगे, नीचे जाएंगे ऊपर, श्वास भरते हुए नीचे, आप नीचे अगर पूरा नीचे जा सकते हैं कि आपके नितंब आपकी पिंडलियों को टच करें और अच्छा है। वन, लंबा गहरा श्वास, घुटने का व्यायाम है। शाबाश। चेंज, अपार्ट योर लेग, रेज योर हैंड, गो टू द राइट। जितना जा सके आप रुके वहां पे। दूसरा पैर का पंजा भी जमीन पे रहेगा, ऐसे उठा नहीं रहेगा। अगर आप हमको देख सकते हैं तो ये गलत है। ऐसे, और आपके नितंब आपकी एड़ी के पास, दोनों हाथ सीधा, छाती तनी हुई। दूसरी तरफ, डाउन, बहुत अच्छे। अब इसी को तीव्र गति से करेंगे। वन, हाँ, जो लोग पूरा नीचे नहीं जा सकते उतना ही जाएंगे जितना वो जा सकते हैं, लेकिन करना है। वन, टू, डाउन, 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 डाउन। लंबा गहरा श्वास, लंबा गहरा प्रश्वास। चेंज, हाथ कमर पे, टर्न टू द राइट, डाउन, अप, डाउन। आगे वाला पैर मुड़ा हुआ, हाथ कमर पे, छाती तन्नी हुई, कंधे पीछे की तरफ। पीछे वाला पैर एड़ी उठी हुई, पंजे के ऊपर, ऐसे। डाउन, डाउन। जो पैर सीधा है उसका घुटना जमीन को स्पर्श नहीं करेगा, जमीन से ऊपर। डाउन, थोड़ा फास्ट। वन, वन, आगे बढ़ेंगे। पंखा कम करो भाई। अभी दोनों हाथ आगे, वक्ष विकास क्रिया। हाथ कंधे की सीध में, पीछे पीछे जाते हैं, श्वास अंदर, आगे झुकते हैं तो श्वास बाहर। वन, टू, थ्री। शाबाश, लंबा गहरा श्वास।
चेंज, थाई से सटा हुआ लैटरल बेंडिंग, जितना नीचे जा सकते हैं। अगर आप पूरा नीचे जाते हैं, आपका हाथ जमीन को स्पर्श करता है और ऊपरला हाथ सीधा कंधे से दबा हुआ। दूसरी तरफ से भी पूरा धीरे धीरे नीचे जाएंगे, जितना जा सकते हैं अपने सामर्थ्य के मुताबिक उतना नीचे जाएं। अप, डाउन। अब आगे से नहीं, लेटरल बेंडिंग करना है, थोड़ा फास्ट करना है। मोटापा वालों के लिए से 100 बार करते रहना है, कोई ताकत भी नहीं लग रही है और हमारा लेटरल बेंडिंग से कमर के पास का फैट मेल्ट हो रहा है, कमर स्लिम और ट्रिम बन रही है, सुंदर और सुडौल बन रही है। ऐसी अब आगे करेंगे, हाथ के शोल्डर लेवल पे, दाहिने हाथ से बाएं पैर के पास और दूसरा हाथ ऊपर, ये हाथ ऐसे और दूसरा हाथ ऊपर, कमर मुड़ी हुई, आपकी नजर ऊपर वाले हाथ की तरफ, दोनों पैर सीधे। अभी जो लोग नए हैं वही देखेंगे, बाकी सब लोग हमारे साथ करेंगे और जितना देर मैं रुक रहा हूं उतना देर रुकें। दूसरी तरफ डाउन, अब इसी को थोड़ा फास्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2, करते रहें। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 एंड स्टडी। दोनों पैर एक साथ, हाथ सामने, श्वास भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे। 1 2, इनहेल, एक्सहेल, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब आगे बढ़ेंगे। 13 4 मोमेंट, तो जो लोग धीरे से करना चाहें वो धीरे धीरे करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। जो फिट हैं वो हमारे साथ तीव्र गति से करेंगे। 1 2 3 एंड 4। अब इसे तेजी से करेंगे। 1 2 3 4। बी ऑन द टोज, तभी आपको जंप लेने के लिए स्प्रिंग मोमेंट मिलेगा, थ्रस्ट मिलेगा। चेंज, शाबाश। पूरा पैर खोलें, हाथ सीधा, पैर सीधा। चेंज, अभी आगे बढ़ते हैं सूर्य नमस्कार की तरफ। एक बार फिर से मैं डिमॉन्स्ट्रेशन देता हूं, तब तक आप अपनी सांसों को रिकवर कर लें। 2-3 बार लंबा सांस भरें, फिर लंबा सांस छोड़ें। 3 बार में पक्का आपका रिकवरी हो जाएगी। और तब तक मैं आपको सूर्य नमस्कार का डिमॉन्स्ट्रेशन देता हूं। जैसा कि कल बताया था, सूर्य नमस्कार में शरीर के समस्त अंगों का व्यायाम होता है। सर्वांगीण आसन माना जाता है सूर्य नमस्कार को। और हमारे ऋषि मुनियों ने देखा कि उगते हुए सूर्य की तरफ सूर्याभिमुख होकर अगर सूर्य नमस्कार करें तो उसकी किरणें, सुबह सुबह की जो पराबैंगनी तरंगे हैं,
वो हमारी त्वचा पर जब पड़ती हैं तो विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है, जिससे कैल्शियम, फास्फोरस ये सब हमारे शरीर के अंदर बनते हैं और हमारी हड्डियां मजबूत रहती हैं। तो आइए अपने आसन के आगे खड़े हो गए, या हम एक बार, हाँ ऐसे ही शायद आप देख पाएंगे। थोड़ा और नजदीक कर लेता हूँ, यही पसंद है। मुझे सभी लोग देख पा रहे हैं? टेक्निकल टीम, जी सर। धन्यवाद। तो आगे खड़े हो गए। पहला है ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः। पैर की एड़ियां जमीन पर और अपनी नाभि को देखना है इसमें। ओम पुष्णे नमः। शरीर का 8 अंग जमीन पर रहेगा, कमर ऊपर रहेगी। ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः। पैर को आगे लेना नहीं है, वहीं पर रहेगा। ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। तो ऐसे मैंने स्लो मोमेंट में आपको करके दिखाया। अब आसनों का नाम करते हुए थोड़ा मध्यम गति से मैं करूंगा और आप भी हमारे साथ करेंगे और फिर तीव्र गति से करेंगे। तो आइए, इससे भी वेट लॉस करने वालों, देखिए सूर्य नमस्कार कर लें आप। अगर आपका समय कम है तो सूर्य नमस्कार 11 बार 21 बार कर लें, आपका शरीर का सारा व्यायाम हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमन आसन, दोनों हाथ छाती के सामने, हाथ जुड़े हुए प्रणाम मुद्रा में। फिर हाथ को ऐसे ले जाते हुए ओम हस्तोत्तानासन या ऊर्ध्व हस्तासन। अब श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासन, दोनों पैर सीधा, हाथ पैर के दोनों तरफ, नाक घुटने के पास। दक्षिण अश्व संचालनासन, राइट लेग दोनों हाथों के बीच में और लेफ्ट लेग पीछे, और लेफ्ट लेग का जो तलवा है वो ऊपर की तरफ और ऊपर देखें। दक्षिण अश्व संचालनासन। 5, दोनों पैर, जहां लेफ्ट लेग था वहां राइट लेग ले जाएंगे, एड़ी जमीन पर, अपनी नाभि को देखेंगे। पर्वत आसन, पैर के पीछे की नसों में कितना खिंचाव आ रहा है महसूस करें। इसके बाद अष्टांग आसन, शरीर का 8 अंग जमीन पर, 2 पैर, 2 घुटने, 2 हाथ, 6 छाती, चेस्ट 7 और चिन 8, कमर ऊपर। 9 भुजंग आसन, कमर नीचे की तरफ, छाती ऊपर, निगाहें आसमान की तरफ। 10 वापस पर्वतासन, लगाओ अपनी एड़ी को जमीन पर, रहने दो वहीं पे, तनाव आने दो पैर की नसों में पीछे की तरफ। फिर लेफ्ट लेग दोनों हाथों के बीच में, अगर दोनों हाथों के बीच में नहीं आता है, थोड़ा पीछे भी है तो कोई बात नहीं। और वाम अश्व संचालन आसन, पीछे का पैर सीधा। 9 दोनों पैर एक साथ, हाथ जमीन पर और नाक घुटने के पास। पाद हस्तासन, श्वास भरते हुए ऊर्ध्व हस्तासन,
बैकबोन से आर्क बनाइए, पीछे का उल्टा आर्क। और 12 नमन आसन। तो ये भी हमने धीरे धीरे करके दिखा दिया। आप एक एक आसन पे जाकर के रुकेंगे तो आपको पता चलेगा कि शरीर के किस अंग में तनाव आ रहा है। इसमें आपके पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक सबका व्यायाम है। इसीलिए तो इसको बोलते हैं सर्वांगीण व्यायाम होता है सूर्य नमस्कार करने से। सर्वांगीण का मतलब सर्व अंग, सभी अंगों का व्यायाम होता है। तो आइए अब गिनती से करेंगे हम, और थोड़ा सा मध्यम गति से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 के बाद मैं सीधा 2 बोलता हूं क्योंकि 12 और 1 सेम है। शाबाश। 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये रहा सूर्य नमस्कार 5-7 बार आसनों की तरफ। तो बैठ जाइए। मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। आप थोड़ी देर तक चाहिए तो बैठकर लंबी लंबी सांसें ले लो। आपकी ब्रीथ जो है नियंत्रण में आ जाए। अभी हम शुरू करेंगे पहले डायबिटीज की तरफ से। पसीना अगर आ गया हो तो कोई कॉटन की तौलिया वगैरह है उससे पोंछ लें और आगे बढ़ते हैं। तो करेंगे हम कम से कम 1 मिनट मंडूकासन। तो आइए, हाथ सीधा, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, और पहले श्वास भरेंगे, पूरा श्वास बाहर निकालेंगे, फिर आगे झुकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और यहीं पे कपालभाति करेंगे।
ध्यान रहे डायबिटिक पेशेंट को ये क्या बोलते हैं, मंडूकासन कम से कम 10 मिनट करना है। अभी हम आगे, और 10 मिनट एक ही बार में नहीं होता, तो जैसे आप एक बार 1 मिनट किए, फिर 1 मिनट किए, फिर 1 मिनट, ऐसे 5 बार करो, फिर आगे बढ़ो, फिर सारे डायबिटीज के आसन कर लो, फिर से शुरू करो मंडूकासन से। ऐसे करके करते 3 बार 4 बार ऐसे करेंगे तो आप बिल्कुल बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एक ही बार 10 मिनट कर जाओ, कर लो, ठीक है, पहले 5 मिनट करो, फिर आगे बढ़ो शशक आसन, फिर आगे बढ़ो वक्रासन, फिर आगे बढ़ो गोमुख आसन, फिर आगे और कर सकते हैं तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अब एक बार इसका रिपीटेशन कर लो, फिर वापस शुरू करो मंडूकासन से। तो आइए हम आप करेंगे शशक आसन, श्वास भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ, कपालभाति करते रहें। वापस अभी करेंगे वक्र आसन, या हम पहले वक्र आसन कर लें, थोड़ा कमर लूज हो जाएगी, तो उसके बाद में मत्स्य आसन का अर्ध मत्स्य आसन करने की कोशिश करेंगे। तो पैर ऐसे पैर को ऐसे फैला लिए, मैं इधर हो जाता हूँ, ऐसे मुंह करके पैर फैला लिए और एक पैर को ऐसे मोड़ा, थोड़ा कैमरा और नजदीक रखता हूँ। मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? जी सर। कभी कभी जोर से बोलता हूं तो मैडम बोलती हैं कि पड़ोसी जग जाएंगे, तो इसलिए डर लगता है। और फिर कभी कभी सोचता हूं कि बहुत धीरे तो नहीं बोल रहा हूं कि आप लोगों को सुनाई भी दे रहा है कि नहीं। चलो अभी हम आगे बढ़ेंगे। एक पैर को मोड़ा, पहले हम दंडासन में बैठे हैं। दंडासन की स्थिति होती है, दोनों हाथ पार्श्व भाग में, और एक पैर को मोड़े ताकि आपकी एड़ी जो है आपके इधर नितंबों को स्पर्श करे। जो पैर मोड़ा वो हाथ पीछे ले लो, दूसरा हाथ ऐसे पेट और जंघा के बीच से ऐसे, और इस हाथ को इस पैर के पास यहाँ पे रखें, या पैर के पंजे को पकड़ें, या और आसान चाहिए तो पैर के घुटने को पकड़ें और पीछे। अब सही फोटोग्राफी जो लेते हैं एकदम प्रॉपर पोजीशन में पहुंचने के बाद लिया करें, और पीछे अपने कंधे के ऊपर से पीछे देखें। वापस दूसरी तरफ से इस पैर को मोड़ा और उस जो पैर मोड़ा वो हाथ पीछे लिया, और अपोजिट हाथ ऐसे, और देखो इस पैर के बगल में ऐसे रखो या इसके पंजे को पकड़ लो, और पंजे को पकड़ लिए और कंधे के ऊपर से पीछे देखो। अब ये जो है उचित मतलब कंप्लीट पोजीशन है, और हमारी बहनें जो फोटोग्राफी वगैरह लेती हैं वो कंप्लीट पोजीशन में लेने पहुंचने के बाद लेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, प्रेजेंटेबल फोटोग्राफ्स आएंगे। वापस ये रहा आपका वक्रासन। अभी यहीं से हम करते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इस पैर को ऐसे मोड़ दीजिए ताकि आपकी एड़ी जो है आपके शिवनी के पास आ जाए, और इस पैर को उठाकर इधर ऐसे बाहर, ताकि ये नी और पैर
पता नहीं कितने लोगों का हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। ये नी और पैर इधर आ जाए, मतलब घुटना और इसका पंजा एक लाइन में आ गया। अब पहले उल्टा होने पड़ेंगे। अभी हमारा घुटना और ये पैर का एक लाइन में आ गया। इस हाथ को हमने पीछे लिया और इस हाथ से ऐसे दबाया, और दबाने के बाद कम से कम घुटना तो जरूर पकड़ना है। उस पैर के पंजे को नहीं पकड़ सकते हो तो घुटना पकड़ो और पीछे देखो। देखो आपका पेट में कितना मरोड़ आ रहा है, वहां पे पैनक्रिया जो है दब रही है, एक्टिवेट हो रही है, हलचल हो रहा है पैनक्रिया के अंदर, और वो स्वस्थ और सुदृढ़ बनेगी ताकि इंसुलिन अच्छे से बनाएगी। ऐसे दूसरी तरफ से भी अब हमने इस पैर को मोड़ा, पहले राइट पैर मोड़ा था, अभी लेफ्ट पैर मोड़ दिया, ऐसे मोड़ करके बैठ गए और इस पैर को उठाकर ऐसे बाहर इस घुटने के बाहर रख दिया ये, और इस हाथ से ऐसे ऐसे घुटने को पकड़ लिया और कंधे के ऊपर से पीछे देख रहे हैं। वापस, ये था मत्स्य आसन। अब इसको आपको बार बार करना है। अभी थोड़ा सा और कर देते हैं, 2-3 आसन। अभी कल हमने आपको बताया था मंडूक आसन, क्या बोलते हैं, गोमुख आसन। सेम, एक पैर पे ऐसे, जैसे दोनों पैर सीधे हैं, एक पैर को मोड़ दिया और एक पैर को मोड़ करके दूसरे पैर को उठाकर इसका नी इसके नी के ऊपर, ताकि दोनों घुटने एक लाइन में आ जाएं। जैसे गाय का जा होता है ना, जा, जबड़ा, ऊपर और नीचे वाला, ऐसे यहाँ पे गोमुख, जहां से गंगा निकलती हैं और वहां पे ऐसे पहाड़ी गोमुख की तरह से है और वहां से पानी आता है, तो ऐसे। और ये दोनों पैर के देखो पंजे हमारे बाहर की तरफ है। अब जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर, और जो पैर नीचे वो हाथ नीचे से आएगा, और ऐसे पकड़ेंगे। मैं उल्टा होके दिखा देता हूं। और श्वास भरकर ऊपर खींच के देखेंगे और या यहीं पे कपालभाति करते रहें। वापस। अब दूसरी तरफ से अब दूसरा पैर मोड़ें और दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर। जो भाई बहने थोड़े मोटे मोटे होंगे उनका शायद दिक्कत हो। अब एक हाथ ऊपर से और एक हाथ नीचे से, श्वास अंदर भर करके ऊपर देखें और कपालभाति शुरू कर दें। वापस एक और कर लेते हैं डायबिटीज के लिए। इन आसनों का मैं केवल आपको ज्ञान दे रहा हूं। अभ्यास जब मैं मोटापा का कराऊंगा तो आपको, अच्छा मोटापा वाले भी इसको करें। इसका केवल डायबिटीज ही नहीं ठीक होता है, बहुत सारे लाभ हैं। जैसे भी शशक आसन किया, महिलाओं के बहुत सारे गायनिक प्रॉब्लम दूर होते हैं। जिनको तनाव रहता है वो तनाव दूर होता है। तो अब पद्मासन में जो बैठ सकते हैं बैठें ऐसे, और पद्मासन में बैठकर एक हाथ, लेफ्ट हाथ नाभि पे, राइट हाथ उसके ऊपर, और गहरा सांस पहले भरें, फिर पूरा सांस बाहर छोड़ें और आगे झुकेंगे। जो लोग ज्यादा भारी भरकम शरीर वाले हैं, ऐसे
पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं, वो पैर सीधा करके भी कर सकते हैं। और दूसरा, ऐसे हाथ को पीछे पकड़ लें, मैं ऐसे होकर के दिखा देता हूं। ऐसे हाथ को पकड़ लें और फिर श्वास अंदर भरें, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकें, ऐसे। और देखिए, जब मंडूक आसन करते हैं आप, तो कुछ लोग बड़ी एक गलती करते हैं। मंडूक आसन करते समय ऐसे बैठे हैं, ऐसे नाभि पे हाथ लगा दिए, श्वास भर करके जब आगे झुकते हैं तो पीछे से उनका सीट उठ जाता है। वो गलत है। देखो, मैं पहले गलत करके दिखाता हूं। ये गलत है। पीछे से सीट उठना नहीं चाहिए। सीट जो है एड़ियों से सटा होना चाहिए। देखें, तो ये रहे डायबिटीज के कुछ आसन। धीरे धीरे हम एक एक आसन और बढ़ाते जाएंगे जैसे जैसे समय मिलता जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे जो बढ़ रहा हूं मैं, उसमें अभी जो 2 आसन करा रहा हूं वो भी डायबिटीज के लाभकारी है, वो भी लोग करेंगे। मोटापा का है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट के लिए भी लाभकारी है। पैर को खोल लें, ऐसे पैर खोलें, हाथ सीधा। अब हम पूरा सूक्ष्म व्यायाम नहीं करवाएंगे, केवल कट्टी सौंदर्य आसन। ऐसे देखो, ये हाथ इधर है, हम अभी सामने देख रहे हैं आपको दिखाने के लिए, लेकिन प्रॉपर पोजीशन क्या है? ये। अब मेरी गर्दन मुड़ी हुई है, मेरे हाथ जो ऊपर हैं ऊपर देख रहा हूं। फिर दूसरा ऐसे, और हाथ ऊपर है, उधर देखेंगे। तो अब इसको जो है, इसको तो 100 बार करो, 1000 बार करो, या घंटों करते रहो, कोई तकलीफ ही नहीं होनी चाहिए। तो चलिए फास्ट 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 करेंगे, कम से कम 50 बार तो करेंगे ही। 1 2 3 4, लंबा और गहरा सांस के साथ। पूरा हाथ ऊपर उठाना है, ऊपर वाले हाथ की तरफ गर्दन झुका के देखना है। फास्ट। आराम से। अभी ये जो है, मुझे ऐसा 50 बार हुआ होगा। इस तरह से लगे रहें घंटों तक। तब आपका, आप कठिन आसन, जो भारी भरकम शरीर वाले हैं और कठिन आसन नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम ये आसान वाले आसन करके उसका लाभ उठाएं। अब हम चलाएंगे चक्की। चक्की भी आज कम से कम तो 25-25 बार एक एक साइड में, 25 टाइम क्लॉकवाइज, 25 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। चलिए, पैर सीधा, दोनों पैर मिले हुए, हाथ सीधा,
अंगुलियां आपस में इंटरलॉक। और देखो आर्क मेरुदंड से आर्क नहीं बनाना है, डिफॉर्म नहीं करना है। क्या करना है, ये जो पेल्विक ज्वाइंट है ना, यहां से ऐसे आगे झुकना, ऐसे आगे झुकना है। यहां से आगे झुकोगे तो ऐसे ही आप इसको अपने हाथ को पकड़ पाओगे, ऐसे। तो चलिए, और फिर पीछे जाते हैं तो पूरा पीछे जाए ऐसे, या आधी पीठ भी जमीन सटा देते हैं तो और बढ़िया है, अति उत्तम है। दोनों हाथ हमारे देखो सीधे हैं, ऐसे मुड़ा नहीं है, ऐसे। तो चलिए शुरू करें सब लोग एक साथ, 25 टाइम क्लॉकवाइज, 25 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। और पूरा जोश के साथ। अगर नहीं कर पाते हैं 25 बार एक बार में, तो थोड़ा बीच में ब्रेक ले लो। और ब्रेक 5 सेकंड से 10 सेकंड से ज्यादा न हो। जब अपनी बॉडी को पीछे ले जाते हो 120 डिग्री पे, तो उसमें सबसे ज्यादा तान आता है नाभि के पास, और वो सबसे बड़ा लाभकारी होता है। वो नाभि के पेट का पूरा गायब हो जाएगा आपका। अगर आप ईमानदारी से कर रहे हैं तो आपका पेट गायब हो जाएगा। फिर दूसरी तरफ सीधी करेंगे। अब थोड़ा पीछे तक लेट के करेंगे, मतलब आधी पीठ जमीन पे चली जाए। तो चलिए 5-7 बार ऐसे भी करें, पूरा पीछे लेट जाए, आधी कंधे ऊपर रही ऐसे, और फिर उठेंगे। शाबाश, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश। हिम्मत नहीं हारना है, हिम्मत न हारिए, बिसारिए न राम को। फिर दूसरी तरफ से 5-7 बार। जब उठते हैं तो पैर जमीन पर रहना चाहिए, उठना नहीं चाहिए। उसके लिए पैर को आगे खींच के रखो। शाबाश। अभी यहीं से करेंगे हम थोड़ा पैरों को ऐसे उठा लें, एक पैर को ऐसे मोड़ें, दूसरा पैर सीधा रहेगा, बिल्कुल स्टिक की तरह ऐसे। 1 2 3 4। शाबाश। पूरा बॉडी वेट आपके नितंबों पर, आपके सीट के ऊपर, बटक के ऊपर पूरा बॉडी वेट, पूरा मोड़ें, जंघाएं छाती को लगाएं ऐसे। 1, नहीं लगता तो हाथ से लगाओ ऐसे। 1 2 1 2 1 2। फिर दोनों हाथ पैरों को 1 2 3 करो 10 बार। 4 5 6 7 8 9 10। शाबाश। अभी एक तरफ ऐसे मोड़ें, दूसरी तरफ देखें। हमारी ऑब्जर्वर बहने और भाई देखें ध्यान से, ये लोग कर रहे हैं या मैं ही कर रहा हूं। दोनों हाथ पैर सीधा, पूरा पीछे जाएंगे। अभी बैठ करके आखिरी आसन,
दोनों पैर उठाएंगे, नौका आसन। ये डायबिटीज के लिए भी लाभकारी, अभी तक जो बता रहा हूँ डायबिटीज के लिए भी अप्लीकेबल है और मोटापा के लिए तो है ही। तो चलिए, पैर ऊपर, हाथ सीधा, नौका आसन। और घड़ी देखो, इसको 2 मिनट से 5 मिनट करना चाहिए। देखते हैं कितनी देर तक आजा ऊपर रखते हो। चलो, शाबाश। या तो यहाँ पे कपालभाति भी करते रहो, लंबे लंबे सांस लेते रहो, या भस्त्रिका करते रहो। डाउन। अभी हार्डली मुझे आता कि 1 मिनट हुआ होगा। तो इस तरह से आपको 2-2 मिनट से लेके 10 मिनट करना है। तो ये रहे बैठ करके आसन। अब लेट जाते हैं पेट के बल। आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय बलवान है और वो किसी के रोके रुकता नहीं है। तो पेट के बल मकर आसन नहीं करें। हालांकि मकर आसन बहुत आसान है लेकिन बहुत लाभकारी है। कल मुझे यही सेशन लेना है मेरुदंड और कमर दर्द के लिए, कल के सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में। तो हम वो नहीं कराएंगे क्योंकि हम सीधे भुजंग आसन पे चलेंगे। लेट जाइए पीछे और हाथ, दोनों हाथ छाती के दोनों तरफ, एल्बो ऊपर की तरफ, बाजू शरीर से सटा हुआ। और आज देखो भाइयों, 50 बार से पहले कोई नहीं रुकेगा जो पहले दिन से कर रहे हैं। जो बाद में आए हो थोड़ा बीच बीच में रुक सकते हैं, लेकिन 50 बार कल किया था, आज तो थोड़ा 25 बार ज्यादा करना चाहिए। तो आइए शुरू करें। चलो, आज 75 बार करना है। लंबा गहरा सांस लेते हुए। नाभि तक उठना है। आराम से अभी 2-3 लंबा सांस ले लो। अब करेंगे पूर्ण भुजंग आसन 75 टाइम्स। आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा और मेरुदंड लचीली हो जाएगी, मेरुदंड के रोग दूर होंगे, पेट और नाभि के पास बढ़ा हुआ वेट कम होगा, चर्बी टूटेगी, फैट्स गलेगा। तो आइए, लेफ्ट हाथ छाती के नीचे, राइट हाथ उसके ऊपर, और शुरू करेंगे ये भी 75 टाइम्स। अब रोज रोज बढ़ाना है। पहली बार हमने 2-3 दिन के बाद में 100 टाइम्स के ऊपर कराया था। अभी कल 50, आज 75, कल 100 करना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। अब पूरा ऊपर उठना है। पहले आप नाभि तक उठते थे, नाभि उठाते थे। अब नाभि के नीचे वाला हिस्सा भी उठेगा, जिसको सोनी प्रदेश बोलते हैं हिंदी में। आपकी केवल जंघाएं जमीन पर रहेंगी। ऐसे देखो, बहुत लाभकारी है। चलिए शुरू करिए।
दो बार में नहीं कर सकते हैं, 2 बार में करें। शाबाश। रुक रुक कर भी कर सकते हैं। शाबाश। जोश के साथ। चेहरे पे तनाव नहीं। बहुत अच्छा, वेल डन। अब करेंगे शलभासन। तो मैं उल्टा हो जाता हूं या हॉरिजॉन्टल अपना मैट लगा लेता हूं। शलभासन। अब शलभासन से मेरुदंड के नीचे वाले भाग में होने वाले रोग दूर होते हैं। सियाटिका रोग दूर होता है और हमारे प्रोस्टेट से रिलेटेड जितने भी विकार हैं वो दूर होते हैं। तो आगे बढ़ेंगे। शलभासन, पेट के बल लेट जाएं और जो लोग कमर में दर्द है एक एक पैर से करें, या जो लोग बहुत भारी भरकम शरीर वाले हैं एक एक पैर से करें। लेकिन कब तक? अरे एक एक पैर से तो मुझे ऐसा कि दोपहर तक करते रहो, कुछ भी नहीं होना चाहिए। तब देखना तुम्हारी शरीर कितना बुलंद हो जाएगी। तुम्हारे ये जो पेट और बढ़े हैं सब अंदर चले जाएंगे, छाती शेर की तरह चौड़ी हो जाएगी। लेकिन करना तो पड़ेगा। तो आइए शलभासन के लिए पोजीशन ले लें। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे ऐसे। कमर दर्द वाले भाई एक एक पैर से 1 2 3 4 ऐसे करेंगे और पूरा ऊपर 45 डिग्री 60 डिग्री तक उठाएंगे पैर को और घुटना सीधा रखेंगे ताकि आपके श्रोणी प्रदेश के पास तनाव आए। नाभि के नीचे का जो पेट फोल्डिंग हुआ है वो टूट जाए, गल जाए। और बाकी लोग हमारे साथ दोनों पैर से एक साथ करेंगे। 1 2 3 4 5। लंबा सांस लेते हुए। ऐसे 25-25 का 3 सेट 4 सेट ऐसे मारना है। तो आइए एक बार पुनः करेंगे। एक सेट और इसका, और 25 के पहले तो रुकना ही नहीं है। 25 ऐसे चुटकी बजा करके हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। डाउन। अभी यहीं से एक बार धनुरासन करेंगे। बड़े जबरदस्त लाभ हैं धनुरासन के। एक तो हमारी नाभि सेंटर में रहेगी और बहुओं को जो पीरियड्स में इरेगुलरिटी आती है वो ठीक होगा। हमारी मेरुदंड लचीली बनेगी। आंतों के रोग, मेरुदंड के रोग ठीक होंगे।
सियाटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, ये सारे दर्द दूर होंगे। और जो पेशाब करते समय या यूरिन में जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम दूर होगी। जो डर से कभी कभी पेशाब कर देते हैं वो भी दूर होता है। तो आइए करते हैं धनुरासन। ऐसे ऐसे पैर को मोड़ा, यहां से या पंजे के पास से पैर को पकड़ लिए, श्वास भरते हुए आगे और पीछे से उठना है। ऊपर, हाथ सीधा, पूरा बॉडी वेट नाभि के ऊपर, डाउन। थोड़ा ऐसे रोल कर लो लेफ्ट और राइट में, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। शाबाश। अब पेट के बल ले जाओ। अभी पेट के बल। तो अब क्या करेंगे? पहला 4 आसन है। आसन तो से बहुत है लेकिन हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, उसी में अटक जा रहे हैं, क्योंकि अभी आपको प्राणायाम भी करवाना है। तो पेट के बल लेट के पहले उत्तान पादासन। जिनको कमर में दर्द है, एक पैर से, जो फिट है दोनों पैरों से, चलिए ऐसे 1 2 3, ऐसे मान लो 100 बार, 50 बार, 1000 बार ऐसे किए, 500 बार किए, 200 बार किए, फिर दूसरे पैर से उतना बार किए। और जो फिट हैं, आइए दोनों पैरों से 50 बार, ज्यादा नहीं। शुरू करते हैं, लेकिन नीचे आते समय पैर जमीन पर नहीं जाएगा। 1 2 3 4। देखो, जब पैर उठाते हो तो आपके पेट के ऊपर दबाव आ रहा है, वही समझ लो सबसे अच्छा लाभ है। और जब नीचे लाते तो पैर को जमीन पर मत रखो, नहीं तो क्या होगा, जमीन पर रखने से आपको एक थ्रस्ट मिल जाएगा पैर उठाने के लिए। मैं नहीं चाहता हूं कि आप थ्रस्ट का सहारा लो, मैं चाहता हूं कि आप पेट से ताकत लगा करके पैर को उठाओ। ऐसे पैर गया, देखो हमारा पैर अभी 1-2 इंच ऊपर है, यहीं से उठा दो ऐसे, तब लाभ मिलेगा। चलो, लंबा गहरा सांस लेते हुए। जिनका पैर ज्यादा भारी है, नहीं उठ रहा है, तो ऐसे पकड़ के उठाएं, ऐसे, या ऐसे हाथ लगा लें। बाकी लोग हाथ नहीं लगाएंगे, हाथ जमीन पर रहेगा, पार्श्व भाग में, हथेलियां नीचे की तरफ। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। अगर एक बार में नहीं कर सकते तो थोड़ा रुक जाओ, फिर शुरू कर दो, लेकिन 50 पूरा करना है, कम से कम 50 से भी अटकना नहीं है, उसके ऊपर जाना है। घुटना सीधा रहेगा, आराम से। अब हम करेंगे अर्ध हलासन। अर्ध हलासन भी कमर के दर्द वाले भाई बहन एक एक पैर से करेंगे, पूरा उठाएंगे 90 डिग्री। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10। बाकी जो फिट हैं दोनों पैर एक साथ 50 बार। 1, 2, 3। शाबाश, पूरे जोश के साथ भाई और बहनों, लंबा गहरा सांस लेते हुए, शाबाश। देखना है कितना किसमें है दम, पेट में कितनी दम है आपकी। घुटना सीधा, निगाहें आकाश की तरफ, चेहरा प्रसन्न मुद्रा में, और पेट दुखता हुआ मन की आंखों से निहारो पेट को कि भाई साहब को अभी बहुत खिलाए हो ना, अब थोड़ा उनको तकलीफ देना शुरू करो, मजा आएगा ना। खाने में तो मजा आया था, अब वजन घटाने में ही आनंद का अनुभूति करो। जो एक बार में नहीं कर सकते हैं वो एक बार बीच में रुक जाए, 25 लगा के रुक जाए, फिर लगाना शुरू कर दें। शाबाश शाबाश। अरे बाप रे, टाइम तो भाग गया 50 करने से पहले ही। तो आइए अब द्विचक्रिका आसन, सॉरी पहले पादवृत्तासन कर लेते हैं। ये तो अभी समय बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो पादवृत्तासन जो लोगों का पहला दूसरा दिन है, एक एक पैर से लंबा गोला बनाए, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर दूसरे दिशा में अपोजिट डायरेक्शन, फिर दूसरे पैर से, और फिर दूसरी दिशा में, और इसके बाद अब आता है रणभूमि में आने का। एक गोला 10 ग्राम वजन कम। आप एक पैर से कर रहे हो, एक गोला 1 ग्राम। अब आप दोनों पैरों से करोगे तो एक गोला 10 ग्राम, दोनों पैर ऊपर, लंबा गोला, बड़ा गोला, ऐसे 1। चलो 10-10 बार करो, शाबाश। 2, घुटना मुड़ेगा नहीं, सीधा रहेगा, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। मरोड़ दो पेट को, जैसे गन्ने से रस निचोड़ा जाता है, गन्ना का जूस बेचने वाला एक बूंद भी नहीं छोड़ता है, इसी तरह से पेट के पास बढ़ा हुआ जो भार है, ऐसा निचोड़ो कि केवल आपकी फ्लैश रहे, उसमें पानी जो है निकल जाए। दूसरी तरफ से, शाबाश। घुटना सीधा, लंबा गोला, दोनों पैर से नहीं कर सकते, एक एक पैर से करो, लेकिन ज्यादा देर तक करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी नाइस। जोश के साथ, हौसले बुलंद, शाबाश। डाउन, ये रहा पादवृत्तासन। अब आगे बढ़ेंगे द्विचक्रिकासन। एक पैर से ऐसे ऐसे गोला बनाए, फिर उल्टी दिशा में बनाए, फिर दूसरे पैर से बनाए, फिर अपोजिट साइड से बनाए, फिर दोनों पैरों से अल्टरनेट ऐसे ऐसे कर रहे हैं, शाबाश। फिर उल्टा कर रहे हैं, और अब आ जाए रण क्षेत्र में, दोनों पैरों से एक साथ। 1, 2, 10 बार। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उल्टा 10 में तो पता भी नहीं चल रहा है,
पेट में लगता है इतनी शक्ति आ जाएगी आपके कि आप 100 बार करोगे तब जाकर के कहीं उसको कुछ जू रेंगेगी कि कुछ हो रहा है। शाबाश। आराम से। अब यहीं से हम चाहते हैं कि आपका जवानी बरकरार रहे, आपकी उम्र न सर वीडियो स्टॉप हो गया। हाँ स्टॉप हो गया, करते रहे सब लोग अपना अपना। एक एक पैर से करते रहे। शायद मेरा इंटरप्शन के लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि वो हमारी बात नहीं मानता है। आप तो थोड़ी देर के लिए हमारी बात मान भी जाते हो, लेकिन वो नेट जो है वो अपनी मनमानी कर रहा है। जैसे आजकल जो है कौन सी वो कंपनी है जो भारत के नियमों का पालन नहीं कर रही है, तो दोनों पैर मोड़ लें और मोड़ने के बाद कमर को ऊपर उठाएं, फिर छाती को ऊपर उठाएं, ऐसे सारा ले इतना दूर जाए। अब हाथ दोनों तरफ लगाएं और श्वास भरते हुए ऊपर, और फिर हाथ को पैरों को जितना नजदीक ला सकते हैं लाने की कोशिश करें। फिर वापस धीरे धीरे, और यहीं पे शवासन में लेट जाए। हाथ की हथेलियां ऊपर की तरफ, पैरों के बीच में 1.5 फीट का फासला, आपका ध्यान आपकी सांसों पर, पूरा शरीर रिलैक्स। देखो अभी जो हमने लास्ट में चक्रासन कराया, आप बॉडी को रिलैक्स कर सुनते बड़े लाभ हैं। उससे भी हमारी मेरुदंड जो है लचीली बनती है और बुढ़ापा आपके पास आएगा नहीं। उससे और भी क्या क्या होता है, सर्वाइकल पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, या एक कहें कि मेरुदंड के समस्त रोग, स्लिप डिस्क, सियाटिका, पेट की दर्द, ये सारे दूर हो जाते हैं। जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, आपके शरीर में स्फूर्ति आती है, शक्ति आती है, तेज आता है। और जैसा कि अभी बताया मैंने, हमारे फेफड़ों में फेफड़े जो सक्रिय होते हैं, जिसके कारण से जो एलोलाइज हैं, प्रकोष्ठ हैं, वो भी स्वस्थ होते हैं और दमा जैसे रोगों का निवारण होता है। गले के रोग दूर होते हैं, कमर का दर्द, सियाटिका और मेरुदंड के समस्त रोग दूर होते हैं। नेत्र ज्योति बढ़ती है, सिर दर्द दूर जाता है, महिलाओं के गर्भाशय के दोष दूर होते हैं, और हमारी भुजाओं और जंघाओं की मांसपेशियां जो हैं वो मजबूत होती हैं, सबल होती हैं। तो आज आपका रिलैक्स का पीरियड खत्म। बाएं करोड़ बदल करके उठ जाइए और आगे बढ़ेंगे।
तो आइए थोड़ा प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम के लिए जो 4 आसन बताए हैं, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन या सुखासन, किसी एक में बैठ जाएं और हाथ पहले ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा और करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। आज कम से कम 21 ब्रीथ लेंगे, लंबा लंबा 21 ब्रीथ से पहले रुकना नहीं है। तो आइए शुरू करें। आप शुरू कर दो। इसको मध्यम और तीव्र गति से भी कर सकते हैं। अब इसको तीव्र गति से भी कर सकते हैं। आप भी करते रहिए। अगर तीव्र गति से, मध्यम गति से नहीं कर सकते हैं तो सामान्य गति से करते रहें। ऐसा नहीं है कि मुझे देखते रहें। मुझे देखने से आपको लाभ नहीं मिलेगा, करने से ही मिलेगा। अगर हमको देखने से आपको लाभ मिलने लगता तो मैं तो दुकान खोल के बैठ जाता। तो चलिए अभी तीव्र गति से देखें। अब आगे बढ़ेंगे। कपाल भाती प्राणायाम कम से कम 100 स्ट्रोक जरूर लगाएंगे आज। चलिए आराम से एक एक बार या दो बार करेंगे। बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम के लिए 3 बंद रहता है। लंबा गहरा सांस लेंगे, पूरा सांस बाहर और पूरा सांस बाहर निकालने के बाद 3 बंद। जालंधर बंद, उद्यान बंद और नीचे मूलाधार को ऊपर की तरफ खींचना है, मूल बंद। तीनों बंद लगा करके करेंगे। शुरू करते हैं। अभी सब लोग वायु मुद्रा में आ जाए। लंबा गहरा श्वास। ऐसे 3 से 5 बार रोज करना चाहिए। विशेषकर नाभि के नीचे जो हमारे गायनिक ऑर्गन्स हैं, पुरुषों और महिलाओं के, बहुत ही सुदृढ़ होते हैं। चलिए फिर से एक बार।
एक बार पेट को हिलाना है, जितना पेट को हिलाएंगे उतना फैट जो है टूटेगा। अग्नि स्टार्ट करेंगे, लंबा गहरा सांस लेना है, पूरा सांस बाहर निकलना, फिर पेट को हिलाना है। आगे बढ़ेंगे उज्जाई प्राणायाम। गले को सिकोड़कर सांस अंदर भरेंगे, फिर सांस रोकेंगे और जब थक जाते हैं तो राइट नोज को बंद करके लेफ्ट से सांस को बाहर निकालेंगे। इसका रेशियो बताया हूँ 1:2:1। शुरुआती दौर में 1:1:1 भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन थोड़ा अभ्यास होने के बाद अगर आप 5 सेकेंड में सांस भरते हैं तो 10 सेकेंड तक कुंभक लगाएं, रोक के रखें और फिर 5 सेकेंड में सांस बाहर छोड़ें। राइट नोज को बंद करके लेफ्ट से सांस बाहर। आइए, गले के सारे रोगों का निवारण होता है। एक बार पुनः करेंगे। अभी आगे बढ़ेंगे अनुलोम विलोम। तो कम से कम 2 मिनट, 2 मिनट में 12 बार अनुलोम विलोम हो जाएगा। तो शुरू करिए। आप करते रहिए। थोड़ा सा मैं इसके बारे में 2 शब्द बोल देता हूँ, क्योंकि जो लोग नए ज्वाइन किए उनको पता चलता रहे। अनुलोम विलोम करने से, जैसा कि मैंने कल ही बताया था, 72,72,10,201 नस नाड़ियां परिशुद्ध होती हैं, उसमें रक्त का प्रवाह तेजी से होता है, हमारी स्नायु सबल होती हैं और हमारा शरीर शक्तिशाली बनता है। हार्ट के ब्लॉकेज दूर होते हैं, हाइपरटेंशन और तनाव मुक्त होता है शरीर, हार्ट, लंग्स और ब्रेन को ताकत मिलती है अनुलोम विलोम करने। जिन लोगों को तनाव हमेशा रहता है, तनाव से ग्रसित रहते हैं, चंचल रहते हैं, बेचैन रहते हैं, अवसाद रहता है, हाइपरटेंशन और बीपी के लिए भी अनुलोम विलोम रामबाण है। जिनको यहाँ तक कि अगर पैरालिसिस हुआ है, अगर जल्दी का पैरालिसिस हुआ है और आपके अगल बगल में कोई ऐसा है, तो आप उसको घंटों घंटों अनुलोम विलोम कराइए। देखिए बहुत जल्द उसका जो है पैरालिसिस बाहर आए, क्योंकि ब्रेन की जो नस में जो रुकावट आ गई है, अगर लेफ्ट साइड में अगर प्रॉब्लम आती है तो राइट अंग जो है पैरालाइज हो जाते हैं, क्योंकि ब्रेन जो है हमेशा क्रॉस काम करता है। लेफ्ट ब्रेन राइट पार्ट को कंट्रोल करता है और राइट ब्रेन लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है। तो अनुलोम विलोम करते करते आप पैरालिसिस के रोगी को भी ठीक कर सकते हैं।
हार्ट, लंग्स और ब्रेन के लिए तो रामबाण। ब्लॉकेज दूर होंगे, 100% ब्लॉकेज दूर होते हैं। आपके अंदर एकाग्रता आएगी, कुंडलिनी जागृत होगी। आपका जो मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, बिंदु चक्र और सहस्त्रार चक्र, सारे के सारे चक्र जो है एक्टिवेट होने लगते हैं अनुलोम विलोम से। आइए आगे बढ़ते हैं। भ्रामरी, भ्रामरी भी इस कोरोना काल में बार बार मैं भी रिपीट कर रहा हूँ, स्वामी जी बताते रहते हैं, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गी, ये 5 बहुत जरूरी है। तो आइए भ्रामरी करते हैं। आराम से अभी 3 बार करेंगे उद्गीत प्राणायाम। ओम का जाप करेंगे, ज्ञान मुद्रा में बैठकर, कमर निर्बंध, गर्दन सीधी रहेगी, आंखें तलता के बंद, चेहरे से हल्की सी मुस्कान करते हुए लंबा गहरा श्वास और 3 बार ओंकार का जाप करेंगे। थोड़ी देर के लिए मन शांत। अभी प्रणव प्रणव अभी आपने जो उद्गीत में ओमकार किया है, प्रणव जो मेडिटेशन बोलते हैं इंग्लिश में, ध्यान, उसी ओमकार की वाइब्रेशन को मन की आंखों से सुनने का प्रयत्न करें। मन शांत, निर्विचार, मन में कोई विचार ना आए, मन शांत। आपका ध्यान आपकी श्वासों के ऊपर रहेगा। कैसे आपकी श्वासें अंदर जा रही हैं, कैसे श्वास बाहर आ रही है। मन में अगर कोई विचार आता है तो उसका स्वागत न करें। अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करें। जो हमारी इंद्रियां, जो 10 की 10 इंद्रियां हैं, एक संसार के भौतिक सुखों की चकाचौंध में लोलुप्त रहती हैं, लालायित रहती हैं और बेचैन रहती हैं। उन 10 इंद्रियों को अंतर्मुखी करना, बाहर के चकाचौंध से, बाहर के भौतिक सुखों से विरक्त करना है और अंतर्मुखी करना है। अपने मन और आत्मा एक साथ एक में लीन हो जाए और धीरे धीरे यही ध्यान धारणा में और धारणा समाधि
समाधि में परिवर्तित हो जाएगा। आप यह नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की तरफ कूच कर जाएंगे। अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस राह पर चल पड़ेंगे। अभी अपने हाथों को आपस में घर्षण करें और हाथ जब गर्म हो जाते हैं तो चेहरे के ऊपर रखें, आंखों को अंदर अंदर ही खोलें और बंद करें। फिर हाथ को घुमा लें, जहां जहां शरीर दर्द हो रहा है हाथ गरम हाथ घुमा लें और आंखें खोल लें। सभी को ओम। और हमारी कोई बहन है जो आज समापन करवा सकती है? हमारी बहनें तो उसे ऑलराउंडर हैं। बहन या भाई कोई भी अगर है तो कृपया उसको मंच पर लाया जाए, या मुझे आदेश दिया जाए। रोज मैं आदेश देता हूँ, 1.5 घंटे हमारी टेक्निकल टीम की बेटियां मुझे आदेश देती हैं। कोई बहन है जो अपना हाथ उठाए, जो अपना समापन करवा सकती है? या बोले मैं ही शुरू करूं? सर किसी का हैंड रेस तो नहीं। पुष्पा मैम आप करोगी? आपने अनम्यूट किया है। नहीं सर, सर ही करेंगे। सर कीजिए आप। ओम। चलो बजरासन बैठ जाओ। और अभी हम शुरू करेंगे ताली वादन। आज RSS वाली ताली बजाएंगे। 1 2 1 1। देखें, आप अगर हाथ लाल हो गया है तो इसका लक्षण है कि हमारे शरीर के अंदर गरम गरम रक्त प्रवाहित होने लगा, और जहां जहां थोड़े थोड़े काले काले कण पड़े होंगे हमारी आर्टरी और वेन्स में, वो गर्म खून के साथ वो भी निकल जाएंगे और जाकर के किडनी में फिल्टर होकर मलमूत्र के द्वारा बाहर चले जाएंगे। इतना इसका लाभ है। लेकिन 2 मिनट लगातार बैठ के हाथ की उंगलियों को खोल करके ताकत से बजाएं। और मैंने बताया कि सारे एक्वाप्रेशर पॉइंट, मैक्सिमम सारे नहीं, करेक्शन, मैक्सिमम एक्वाप्रेशर पॉइंट आपके हथेलियों में वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे। तो अभी आगे बढ़ेंगे हम लाइन रोलिंग। तो सिंह की तरह से हाथ दोनों घुटने के बीच में, पंजे पीछे की तरफ, जीवा बाहर निकाल के आंखों को फाड़ फाड़ करके और दहाड़ना है शेर और शेरनी की तरफ। तो आइए, आपका थायराइड इस 15 दिन में हम ठीक कर देंगे अगर आप हमारा साथ देते हो। तो थोड़ा जो सलीवा है उसको निगल लो, गला जो रूखा हो गया है वो थोड़ा लुब्रिकेट हो जाएगा, और ऐसे ऐसे गले को सहला लो। अब मस्ती से झूमते हुए ओ भारत माता की जय। भारत
की जय। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। आइए अभी शांति पाठ करते हैं। शांति पाठ के लिए शांत होकर बैठ जाएं। आज का सुबह का सत्र यही समाप्त होगा। जो मुद्रा आपको पसंद आती है उसमें बैठ जाएं। जो आसन ध्यानात्मक आसन आता है उसमें बैठ जाएं। और ज्ञान मुद्रा में कमर, मेरुदंड, गर्दन सीधी, अकड़ना नहीं है, टाइट नहीं होना, एकदम शिथिल भाव, रिलैक्स। कहीं भी शरीर में कहीं तनाव नहीं, कोई तान तनाव नहीं, केवल मेरुदंड, गर्दन, कमर सीधी रहे। आंखें बंद, चेहरे पर मुस्कान, लंबा गहरा सांस लेकर एक बार ओमकार का प्रणव नाद करेंगे। ओम जो शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को ओम, सभी का दिन मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के सत्र को यही विराम देते हैं। ओम सर सरिता को लेती हूँ। हाँ हाँ, सरिता को स्पॉटलाइट पे लाओ। सर बढ़िया चल रहा है, सब अच्छा लग रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की प्रतिक्रिया 1-2 दिन में लेंगे।